इस वृंदावन में अनेक असुर भी हैं, तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे ईश्वर तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ईश्वर सर्वकाल में, सर्वरूप में सर्वव्यापक हैं, तो असुर भी सर्वव्यापक हैं। वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा युग अच्छा और कौन सा युग बुरा। सब में वो थे, आगे भी रहेंगे। प्रश्न ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप प्रेम में डूबना चाहते हैं, प्रेम के तरंग में जीना चाहते हैं, भगवान राधा कृष्ण के प्रेम रंग में रंगना चाहते हैं, या उन असुरों और दुर्बुद्धि संपन्न होकर बेरंग बेस्वाद जीवन जीना चाहते हैं। मैं हर बार कहता हूं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। आप तैयार हैं तो वृंदावन फूलों से भरी है, प्रेम से भरा है। आप राजी नहीं तो यहां भी लड़ाइयां हैं, चोरी है, कपट है, बेईमानी है, धूर्तता है, पाखंड है, सब यहां भी है। आप क्या ढूंढने आए हो। मॉल में जाते हो, दुकानों में जाते हो तो अपनी जरूरत की वस्तु ढूंढते हैं। वैसे ही जब वृंदावन आते हैं तो क्या ढूंढने आते हैं। मित्र, कलत्र, परिवार, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, कामना, वासना, या विशुद्ध प्रेम, आनंद, शांति। ढूंढने क्या आए हो। और जब आए हो तो फिर उसे ही ढूंढो और उसे ही पाओ। अगर पांव फिसल गए तो ये वृंदावन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यहीं फिसल गए तो यहीं जिंदगी नर्क हो जाएगी। संभल गए, याद रहा कि मैं यहां क्यों हूं, तो यह बात पक्की है कि यह भूमि बहुत जागृत है। कण कण में श्री कृष्ण हैं और राधा हैं। यहां भक्ति, प्रेम, आनंद और शांति अन्य किसी स्थान की अपेक्षा अत्यंत सहजता से, सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। वो प्राप्त तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हो सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। लेकिन यहां बहुत सहजता से मिल जाएगा, बहुत सरलता से मिल जाएगा। कानपुर के गंगा जल को अगर पीना चाहो तो गंगा जल को भी बहुत तुम्हें प्रोसेस करना होगा, प्योर करना होगा। नहीं तो वो गंगा जल पान के उपयोगी नहीं है। परंतु वही गोमुख से निकली
ऋषिकेश से ऊपर अगर गंगा जल को ऐसे ही उठाकर पीते हो तो परम पवित्र है, शरीर के लिए, मन के लिए, सबके लिए। गंगा तो वही है, पर किसी स्थान पर वो अपवित्र कर दी गई हैं और किसी स्थान पर वो अपने पूर्व स्वरूप में है, पूर्ण स्वरूप में है। वहां किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस पृथ्वी के प्रत्येक कोने कोने में, नॉर्वे में, ये जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहां भी कृष्ण पा सकते हो तुम। वो हर जगह हैं। वेटिकन सिटी में भी कृष्ण मिलेंगे तुम्हें। बस ये वो भूमि है जहां से ये धारा निकल रही है, ये गोमुख है। यहां करोड़ गुना प्योरिफाइड मिनरल वाटर से भी अच्छा गोमुख का जल है। न जाने कितनी औषधियां, कितनी पवित्रता, वो सब उसके अंदर विद्यमान है। बस वृंदावन तुम्हारे भीतर भक्ति को कल्चर करने का, उस अनंत शांति और आनंद को प्राप्त कराने का सबसे सुंदर, सहज, सरल, सबल और सजल स्थान है। यहां बात जो बरसों में नहीं बनी वो क्षणों में घट जाती है। बाहर जो बात जन्मों में नहीं बनी वो वृंदावन में पलों में घट जाती है। ये विशेषता है इस धाम की। इसलिए साधक सावधान, खूब सहजता से और सजगता से इस धाम का सेवन करो। नाली गली, वो जो पंडे पुजारी जिनसे तुम कभी बकबक कर लेते हो, वो रिक्शे वाले, वो दुकान वाले, उस सड़क पे चलते समय धक्का लग गया, इनमें अपने वक्त को मत देना। वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध संत थे। वो कहते थे कि अगर वृंदावन में कोई चांटा भी मार जाए तो मुस्कुरा के बढ़ जाना, क्योंकि कन्हैया छोड़ के यहाँ कोई है ही नहीं। वही छेड़ रहा होगा, देख रहा होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है। तुम अपनी लगन में रहना, धृष्टता मत करना, पीछा मत करना। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत को मत अपनाना यहां, इसकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्थान रिएक्शन के लिए नहीं है, ये एक्शन के लिए है। डोंट बी रिएक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव। बहुत से लोग रिएक्शन के कारण अपनी जिंदगी में सब खो चुके हैं। अपना आनंद, अपनी शांति, दुर्लभो मानुषो देहि, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को ईर्ष्या, रिएक्शन, इसमें सब हर क्षण ये शरीर प्रतिपल डिमाइश हो रहा है। कोशिकाएं मर रही हैं। एंड यू आर डाइंग, वी ऑल आर डाइंग। लोग कहते हैं क्या अब बच्चे की उम्र बढ़ गई? महानुभाव, घट गई। बोलना सीखो और समझना भी सीखो। बच्चे की उम्र बढ़ गई। अरे बच्चे की उम्र घट गई, 1 वर्ष और जी गया। अब 1 वर्ष कम है उसके पास पूरी जिंदगी के। अगर वो 80 साल जीने वाला था, 8 निकल गए तो 72 ईयर्स हैं उसके पास अब। एंड हर बर्थडे, इसीलिए हमारे श्री आनंदम धाम में बर्थडे को, जन्मदिन को नहीं मनाते हम।
हम उसको प्रबोध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रबोध अर्थात ये वो दिन है जिस दिन हमें विचारना होता है कि 1 वर्ष और गए माघ दिन 29 बाकी, अब जीवन के केवल इतने ही क्षण बचे हैं मेरे पास। ये प्रबोध का समय है। ये शराब, कबाब, केक और अनवांटेड चीजों को लेकर के नाचने का दिन नहीं है कि आज तो बर्थडे, आज तो मैं एकदम। अब मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं तो 1 साल मर गए तुम, 1 साल और कम हो गया तुम्हारा, और अब तक क्या किया आपने? ये होश क्यों नहीं है? ये चेतना क्यों नहीं है? नचेतोगे तो यमराज तो दूर नहीं है, उसने फिक्स कर रखा है। डेट, टाइम, प्लेस सब फिक्स है। जो आपके पास बचा है वो आज है और अभी है। इसलिए मैं बॉलीवुड वाले को भी बहुत बहुत कभी कोई थैंक्स देता हूं। वो आशा भोसले की एक गीत थी, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो यही एक पल है जिसमें आपको चेतना है, जागना है। अब देखो, हम यहां हैं पर हमारी बुद्धि यहां नहीं है। हम यहां हैं पर हमारी विचारना यहां नहीं है। हम मतलब शरीर यहां है पर हम यहां नहीं है। हो सकता है तुम्हारा मन भी यहां हो, तुम मन भी नहीं हो पर तुम यहां नहीं हो सकता है तुम्हारी बुद्धि भी यहां हो पर तुम बुद्धि भी नहीं हो। बुद्धि तुम्हारी है, तुम फिर भी यहां नहीं हो सकता है तुम्हारा विवेक, अहंकार सब यहां हो, फिर भी तुम यहां नहीं हो, क्योंकि आत्म रूप से तुम यहां उपस्थित नहीं हो। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 6 दरवाजे, एंड 7th इज आत्मा। आई, रियल आई, हु एम आई? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई? मैं कौन हूं? यह 7वें द्वार पर है। अभिमन्यु की तरह तुम्हें भी इस चक्र को भेदना होगा, नहीं तो सेना बड़ी तगड़ी है, मार डालेगी। श्री कृष्ण के भांजे को जब मार सकती है, श्री कृष्ण के अपने भांजे हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अपना भांजा। श्री कृष्ण मामा हैं पर भेद नहीं पाए चक्र को, बलिदान देना पड़ गया। उन्होंने गर्भ में सीखा था इन चक्रों को तोड़ना, मां के गर्भ में। पर 2 बातें हैं, वो जब अंतिम द्वार तोड़ना था तो या तो मां सो गई थी और या तो बहुत हंगामा हो गया था। बधाई हो, बधाई हो, लाला आने वाला है। इतना बधाई दिया कि एक लास्ट वाला ताला खोलना लाला भूल गया, नहीं तो लाला बच गया होता। लाला से एक ताला बच गया और उस ताले के कारण लाला मारा गया। या तो मां सो गई थी, मां सो गई तो पुत्र जागृत कभी नहीं हो सकता। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया तो सब बेटे मारे गए उसके, क्योंकि वही सो गई, वही अंधेरे में आ गई। मां का जगना बहुत जरूरी है, जननी का जगना बहुत जरूरी है। और जागरण का अर्थ है होशवंत होके जीना। होश, हर काम करो, नाचो तो पूरे होश में नाचो, गाओ तो पूरे होश में गाओ।
खाओ तो पूरे होश में खाओ, और सो तो भी पूरे होश में। अब सोने जा रहा हूं जी, अब मस्त हूं, अब कोई काम नहीं मेरा। अर्थात जहां भी रहो 100% रहो। ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। हम बटे हुए लोग हैं, हम कभी एक समग्रता के साथ कहीं नहीं रहते। महात्मा कौन है? जो खाता आप ही की तरह है, सोता आप ही की तरह है, बैठता आप ही की तरह है, कपड़े आप ही की तरह पहनता है, बस समग्रता से जीता है। जब जहां होता है तब वहीं होता है, न रोता है न कुछ खोता है। और तुम जब जहां होते हो तो वहां पूरे नहीं होते हो, इसीलिए खोते हो और बाद में रोते हो। यह साधारण सा अंतर है एक जागृत महापुरुष के बीच और एक सोए हुए मनुष्य के बीच। पूरी चेतना और पूरा समय तुम्हारे पास है, तुम भी जगो। भगवान ने केवल 70 साल की जिंदगी दी है कलयुग में। अब जैसी हालत है, जितने पॉल्यूशन हैं, 70 इयर्स इज एनफ। सारे परखच्चे उड़ जाते हैं भीतर के, किडनी से लेके लीवर एंड हार्ट सब ट्रांसप्लांट होने लगते हैं इतने ही दिन में। कभी 100 साल था, तब इसको 25-25 में बांटे गए थे। 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, 25 संन्यस्त। 25, 25, 25, 25, 100। बड़ा बाप के पास सिर्फ 70 साल हैं, 80। तो 20 इयर्स ब्रह्मचर्य। व्हाट डू यू मीन बाई ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि विवाह नहीं किया उसको ब्रह्मचारी कह दिया। स्त्री हो तो पुरुष से दूर रहा, पुरुष हो तो स्त्री से दूर रहा, ये बहुत साधारण बात है। ब्रह्मचर्य जिसका मन, जिसका हृदय, जिसकी वाणी, जिसके कर्म, जिसके चित्त सदा ब्रह्म में ही विचरण करते हों। ब्रह्म कृष्णमय है जिसका जगत। गोपियों को क्या मानते हो तुम? नारद जी ब्रह्मचारी हैं और नारद जी की गुरु गोपियां हैं। एक ब्रह्मचारी आदमी गोपी को गुरु क्यों बनाएगा? एक ही कारण है कि गोपियां एक ही जगह हैं, ब्रह्म में ही उनका विचरण है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। इसलिए उन्हीं गोपियों को नारद जी ने अपना गुरु बनाया, नहीं बनाया किसी और को। वो गोपियां जो दौड़ती हैं कृष्ण के पीछे, वो गोपियां जो कहीं पता नहीं उनके विषय में क्या क्या लोग कह देते हैं, पर उनको नारद जी ने गुरु बना लिया। मेरी गुरु तो गोपी है, क्योंकि वो ब्रह्म में विचरण करती हैं, ब्रह्म में विचरण करती हैं।